हाय एवरीवन, मैं सीमा त्यागी स्वागत करती हूँ यूनिक स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसा कि हमने हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज़ शुरू की हुई है, 2 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा तीसरा टॉपिक है ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। लास्ट वीडियो में इसके 40 क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए थे और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 41 क्वेश्चन। ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे ही एग्जाम में आए हुए और वही रिपीटेशन चीज़ें होती रहती है, रिपीट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं 41 क्वेश्चन। यहाँ तक हमारे 40 क्वेश्चन हो चुके थे। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यो संबंध, मतलब ये क्वेश्चन हमने कल भी किया, बार बार आ रहा है। अफगानिस्तान, आपको पता है ऋग्वेद काल में बहुत सारी नदियों का पता चला था, ठीक है। उनमें से 4 नदियाँ स्पेसिफिक अफगानिस्तान के अंदर है। कौन कौन सी थी भी आपकी? कुंभा, क्रुम, 4 आपको याद रखनी है। सुवास्तु या उसको स्वात नदी भी बोला जाता है, और गोमती या फिर इसको गोमल नदी भी बोला जाता है, गोमती, ठीक है, आधुनिक नाम गोमती, गोमल। ये चीज़ आपको याद रखनी है। चारों, कुंभा, क्रुमु, स्वास्तु, गोमती। कुंभा को काबुल कहा गया, क्रुमु को कुर्रम कहा गया, स्वास्तु को स्वात कहा गया, गोमती को गोमल कहा गया। चारों नदियों के अतिरिक्त अगर कोई सी भी नदी आपके आती है एग्जाम में तो वो अफगानिस्तान के अंदर नहीं है। तो इसमें से पूछा गया कौन सी अफगानिस्तान में है, तो वो आपकी कुंभा और क्रुमु है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चारों। इसके बाद कौन सी बची? सुवास्तु और गोमती। ये चारों नदी हैं, इनको याद रखना अच्छे से, ये अफगानिस्तान के अंदर आती है। नेक्स्ट चलेंगे सूचीबद्ध, मतलब मिलान करने वाला क्वेश्चन है, नदियों का आपस में मिलान करना। अभी तो मैंने आपको बताया कुंभा को काबुल, ठीक है। पुरुषनी जो नदी है इसको क्या कहा गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में आती है। तो पुरुषनी को रावी नदी, ठीक है। उसके बाद सदानीरा गंडक, स्तुद्री सतलुज। अब ये सदानीरा एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि गंडक का नाम बताइए या सदानीरा का आधुनिक नाम बताइए, ठीक है। कुंभा का नाम बताइए, पुरुषनी का नाम बताइए, स्तुद्री का नाम बताइए। ये सारे नाम आते हैं तो आपको सारे याद रखने हैं, ठीक है। ये सारी नदियाँ ऋग्वैदिक काल में मिली है। जैसे झेलम को क्या बोला गया है? वित्सता बोला गया है, ठीक है। झेलम को वित्सता, चिनाब को अस्किनी, रावी को पुरुषनी, व्यास को बिपाशा, सतलुज स्तुद्री, सरस्वती घग्गर। ये सारी नदियां हमें याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यज्ञवेदियों के लिए माप निर्धारित है? देखो, हम वेदांग पढ़ते हैं, 6 वेदांग है, ठीक है। शिक्षा, कल्प, ये निरुक्त, कल मैंने आपको बताया था, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ठीक है, ज्योतिष, ये सारे आपके 6 वेदांग हैं। 6 वेदांग में जो सेकंड नंबर वाला है ना, सेकंड नंबर वाला वो क्या है? वो आपका कल्प है। और उस कल्प में 3 है, 3 चीज़ें हैं, ठीक है। क्या क्या है? शुल्ब सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। किसके अंदर है? कल्प के अंदर। कल्प के अंदर 3 सूत्र और ऐड किया। बस जैसे कल्प है उसके 3 पार्ट, आगे भी 3 पार्ट है, जिसके बीच में हम डिफाइन करते हैं तो उसके 3 पार्ट हैं। तो इन अलग अलग पार्टों में भी पूछ लिया जाता है, आपको तीनों पार्ट अच्छे से याद करने हैं। शुल्ब सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र की इसके बारे में क्या क्या जिक्र किया हुआ है। तो अब पूछा गया आपसे किस ग्रंथ में यज्ञ वेदियों का जिक्र है, मतलब यज्ञ वेदियाँ मतलब जो जिनमें यज्ञ करेंगे भाई वो कितनी चौड़ी होनी चाहिए, कितनी गहरी होनी चाहिए, कितनी बड़ी होनी चाहिए, इस तरह का माप जो जिक्र किया हुआ है वो शुल्ब सूत्र के अंदर किया गया। किसके अंदर? शुल्ब सूत्र के अंदर, ठीक है। उसका सॉल्यूशन दिया गया है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते, ये तो आप सभी को पता और बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण, ठीक है। ऋग्वेद आपको पता ही है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। भगवत गीता आपको पता ही है इसके बारे में। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन उपनिषद में उल्लेखित पांचाल का दार्शनिक नरेश था? देखिए कल ही हमने डिस्कस किया था, पंचाल का जो दार्शनिक नरेश था वो कौन था? प्रभान जावली था। प्रभान जावली, जो काफ़ी बड़ा राजा, दार्शनिक, बहुत बड़ा दार्शनिक माना जाता था, ठीक है। अजातशत्रु के बारे में आपको पता ही है, काशी का था, ठीक है। अजातशत्रु कहाँ से था? काशी। राजा परीक्षित के बारे में आपको पता ही है, राजा परीक्षित, ठीक है। कौन था भैया? अभिमन्यु का पुत्र, अर्जुन का पौत्र था और जनमेजय का पिता था ये, ठीक है, परीक्षित। इसको मृत्युलोक का देवता भी कहा जाता है वैदिक काल में। नेक्स्ट चलते हैं हम। वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार था। अस्पृश्यता आप क्या होते हैं? एक तरह से छुआछूत या एकदम कास्टिज्म वाली जो चीज़ों को आजकल क्या बोला जाता था? अस्पृश्यता। बट ये पूछ रहा वैदिक काल में इसका क्या मतलब था? वैदिक काल में इसका आधार क्या था? मतलब गरीबी थी,
गरीब लोगों को अस्पृश्यता का मतलब दिया जाता है अशुद्धता थी, मतलब वो जैसे कहते हैं कि लोग, आप बाद में जाके आप पढ़ोगे मौर्य काल में बाद में जाके कि जो चंडाल वगैरह थे उनको हाथ नहीं लगाने दिया जाता, अशुद्ध बांध दिए जाते थे, इस तरह की चीज़ें होती थी, यह व्यवसाय था। तो वैदिक काल में अस्पृश्यता का मतलब होता है कि व्यवसाय, जो जिसका व्यवसाय जिस टाइप का होता था, अगर ब्राह्मण था तो उसको क्या माना जाता था, भाई अच्छे पूजा कांड व पूजा पाठ वगैरह किया करता था तो उसको उसका व्यवसाय अच्छा माना जाता था। युद्ध करता था तो उसका व्यवसाय अच्छा मानता था। मतलब युद्ध अभी क्या है, ब्राह्मण और क्षत्रिय नहीं आ रहे, अभी युद्ध कर रहा है तो उसका व्यवसाय अच्छा मान रहा है। किसी का पेट पाल रहा है, मतलब अनाज वगैरह उगा रहा है तो उसका व्यवसाय माना जाता है। अगर किसी की सेवा कर रहा है तो मतलब व्यवसाय, उसके प्रोफेशनल के हिसाब से चीज़ें दिखी जाती थी, उसको उसके प्रोफेशन के हिसाब से देखा जाता था। ठीक है, तो व्यवसाय के आधार पर माना जाता था चीज़ों को। नेक्स्ट चलते हैं, ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद किसी की कथाओं का संकलन नहीं है, पुराणों में कथाएं हैं, ठीक है, ऋग्वेद में कोई कथाएं नहीं है। शब्दों का संकलन है, युद्ध का ग्रंथ है, युद्ध की बात तो कोई है ही नहीं। शब्दों का संकलन का, और इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, स्त्रोतों का संकलन, इसके अंदर गीत है, ठीक है, स्तुति है, तो किसी किसी पर्टिकुलर शब्दों का संकलन नहीं है। इसमें गायन है, मतलब किसका गायन वगैरह किया गया है, स्तुति की गई है, एक तरह से गायन नहीं स्तुति की गई है, मतलब देवताओं को खुश करने के लिए मंत्र वगैरह है, ऋग्वेद के अंदर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में है, स्तोत्रों का संकलन है, बहुत सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी की गई, बहुत सारे सोर्सेज। नेक्स्ट चलते हैं, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से कौन नदियाँ अफगानिस्तान, वही बात आती है, अब फिर पूछ रहा आपसे अफगानिस्तान की नदियाँ। ठीक है, तो अब देखिए मैंने आपको बताई थी, कुंभा थी, बिल्कुल थी, क्रुमू थी, बिल्कुल, बस इसमें ना थोड़ा डिफरेंस देता है, कभी रे ऐसे लगा दिया कभी ऐसे कर दिया, तो कंफ्यूज मत होना। गोमती, गोमल, ठीक है, कुम्मा को क्या लिखा हुआ है, काबुल लिखा सकता है, यहाँ पे काबुल लिखा सकता है, और यहाँ पे कुर्रम लिखा सकता है, यहाँ पे गोमल लिखा सकता है। बची कौन सी, सुवास्तु इसमें नहीं है, तो ये स्तुद्री तो नहीं है, आपको पता है, सतलज नदी तो नहीं है अफगानिस्तान में, तो आप किसके साथ जाओगे, आप जाओगे फिर ऑप्शन नंबर सी के साथ, 1, 2 और 3, क्योंकि ये वाली नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, आपको मैंने कल ही पढ़ाया था कि हर एक वेदों के अपने ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब होता है वेदों को, कि जो मुश्किल लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज थोड़ी अलग सी होती है, समझ नहीं आती, उनको इजी फॉर्म में कन्वर्ट करके आम लोगों तक पहुंचाना ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। जैसे आपकी बहुत बड़ी बुक है, उसको गाइड के रूप में क्वेश्चन आंसर डाल दिए गए, ठीक है, या उसका किसी ट्रांसलेटर बुक बना दी गई तो भाई आपको इजीली समझ आ जाए, या आपकी कोई नोट्स प्रोवाइड करा दी गई, आपको बुकिश लैंग्वेज समझ नहीं आती, तो इस वजह से ये इनके अपने एक ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए हैं। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथ है, ये ऋग्वेद से संबंधित है। तो पहला जो आपका जाने वाला है, इसका आंसर वो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण, क्योंकि अथर्ववेद का आपको ब्राह्मण ग्रंथ पूछा जाए, अथर्ववेद का सिर्फ एक है, गोपद, ठीक है, अथर्ववेद का। उसके बाद आपको सामवेद का पूछा जाए तो वो जैमिनी है, एक ही है। बचे कौन से, आपका ऐतरेय ब्राह्मण है। ऐतरेय ब्राह्मण किसका माना जाता है आपको, ठीक है, क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा, ऋग्वेद का, ठीक है, ऋग्वेद का ऐतरेय था और कौशिकी था, ये मैंने आपको बताया ना, कौशिकी या संखायन, दोबारा देखिए, ये अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। जैमिनी इसके अंदर है नहीं, वो किसका है, सामवेद का है। दोनों वेदों के तो ये हो गए, क्योंकि इनका एक एक ब्राह्मण ग्रंथ है, एक एक बुक्स लिखी गई है इनके ऊपर। उसके बाद शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का है, तैत्रीय ब्राह्मण यजुर्वेद का, और मैत्रायणी ब्राह्मण यजुर्वेद का है। बाकी बचा ऐतरेय ब्राह्मण, ये बचता है आप किसका, ऋग्वेद का। ऋग्वेद के भी दो थे, एक कौशिकी थी, या उसको संखायन भी बोला जाता है, बार बार याद करा रही हूँ मैं आपको ये चीज़ें। वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता था, इंद्र को युद्ध का देवता मानते थे। किसको मानते थे, इंद्र को। इंद्र है जो आर्यों का बहुत ही मुख्य देवता माना जाता था। इंद्र से रिलेटेड आपको बहुत सारे पॉइंट याद करने होते हैं, कुछ भी एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि इंद्र है जो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कुछ पॉइंट मैं आपको यही बता देती हूँ। ऋग्वेदिक काल में जो है सबसे प्रमुख देवता इंद्र है, और इसके 250 मतलब क्या है, इसकी वर्ड आएंगे, आपसे पूछा जाएगा इधर 250 लिख दिया, इधर 200 लिख दिया, 30 लिख दिया, 90 लिख दिया, मिलान कीजिए, तो 250 बार ऋग्वेद में इसका जिक्र किया गया, 250 बार इसका जिक्र किया गया, कितनी बार, 250 बार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं किसके पास, अग्नि। अग्नि क्या है,
अग्नि के जो बारे में कहा जाता है, वैसे इसकी कुछ और पॉइंट भी मैं आपको बता दी, इंद्र को बताती हूँ। युद्ध का देवता इसको कहा गया है, वर्षा का देवता इसको कहा गया है, सोमापा मतलब सोम रस धारण करने वाला सोमापा, ठीक है। असुर जीत मतलब असुरों को जीतने वाला, सुनासिर इसको कहा गया, रथेस्ट रथ पर चलने वाला, विजेंद्र विजय प्राप्त करने वाला इसको कहा गया, वज्रधारी इसको कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इसका प्रमुख जो वो था, मेन हथियार था, वो क्या था? वज्र था, ठीक है। प्रमुख इसका आयुध बोलते हैं इसको, प्रमुख आयुध इसका क्या था? इसका वज्र था, ठीक है। इसको पुंडरिक भी बोला जाता है। वीरता संहिता मतलब वीरतासुर संहिता मतलब वीर जो असुर को मारने वाला था। उसके बाद इसके बारे में कहा गया 1000 स्तंभ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1000 स्तंभों में रहने वाला कौन कौन? अग्नि और इंद्र, दोनों 1000 स्तंभों में रहने वाले माने जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ भी इससे रिलेटेड आए, कितनी बार ऋग्वेद में इसका जिक्र है? 250 बार है। युद्ध का देवता, वर्षा का देवता, सोमापा, असुरजीत, ठीक है, रथेष्ट, विजेंद्र, वज्रधारी, सब इसको कहा गया है। अग्नि के बारे में भी कुछ पॉइंट है, अग्नि देवता के बारे में देख लीजिए आप, क्या क्या रहेगा आपका। अग्नि को भी 1000 स्तंभों में रहने वाला कहा गया, बट इसका जो ऋग्वेद में है वो 200 बार जिक्र है, इसका 250 बार है, तो इसका 200 बार जिक्र है, ठीक है। इसके बारे में कहा गया कि तीनों, अंतरिक्ष का, आकाश और पृथ्वी का, तीनों का देवता इसको कहा जाता है। और किसी के बारे में ऐसा नहीं कहा गया, अग्नि, अंतरिक्ष और पृथ्वी, तीनों का इसको देवता कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में कहा गया है कि ये दूसरा प्रमुख देवता है। देख, पहला कौन सा पूछा जाए तो इंद्र है आपका, और दूसरा प्रमुख देवता यही रहेगा आपका, ठीक है। इसको कहा गया प्रत्येक घर का अतिथि है ये, मतलब हर घर का अतिथि माना जाता है इसको, क्योंकि कोई भी यज्ञ कर्म कांड करते थे तो इसको पहले इसी की अग्नि जलाई जाती थी। पथ प्रदर्शक कहा गया है इसको, ठीक है। इसके बारे में ये मेन पॉइंट है। इसकी उपासना काफ़ी गोत्र के रूप में, मंडल के रूप में इसकी जो उपासना है की जाती है। ये सारे पॉइंट इससे रिलेटेड हैं। नेक्स्ट चलते हैं, वरुण है। वरुण को पूछा जाए जल का देवता या झंझावत का देवता है। देखो, इंद्र देवता युद्ध का, जल का नहीं माना जाता इसमें, वैदिक काल में जल का देवता वरुण को माना जाता है, ये पॉइंट याद रखना, जल का देवता। और इसका जिक्र सिर्फ 30 बार है ऋग्वेद में, ज़्यादा बार नहीं है। कितनी बार है? 30 बार है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें पूछी जाती है कि तीसरा प्रमुख देवता कौन सा है? वरुण है, ठीक है। 30 बार इसका वर्णन मिलता है। इसको क्या कहा गया? झंझावत या जल का देवता इसको कहा गया है। और आपको मित्र, आपको पता है मित्र का जिक्र कहाँ पे आता है? जब हमने कल पढ़ा था ना, ईरान में, सॉरी तुर्की में जब वो संधि हुई थी, वहाँ पे मित्र था और नासत्य था, वरुण था, इंद्र था, वहाँ पे इन देवता का इसके साथ जिक्र आया है। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। देखो क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल ही मैंने आपसे डिस्कस किया था कि एक युद्ध होता है, कौन सा होता है? दास राग युद्ध, दास राग युद्ध। ये युद्ध जिक्र किया था ना मैंने आपको, किस किस के बीच होता था? भरत और 10 राजाओं के बीच, 10 राजा, ठीक है, इधर 10 राजा होते हैं। तो इस 10 राजाओं में 5 क्या थे? आर्य थे और 5 अनार्य थे, 5 अनार्य थे, यहाँ तक पढ़ा था हमने। 5 आर्य और 5 अनार्य थे। तो ये वो 5 आर्य आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? पंच आर्य, ठीक है, पंचजन आर्य। तो यदु भी है आर्य में, पुरु भी था, तुर्वस भी था। बाकी 2 बताती हूँ मैं आपको कौन कौन थे। दुहु था, द्रुहु भी लिखा जाता है और दहु भी लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद एक था क्रीवी, ये थे। तो कौन नहीं था इसमें? किकट नहीं था। देखिए 5 आर्य थे, अनु, यदु, पुरु, तुर्वस, ठीक है, अनु, यदु, पुरु, तुर्वस, और एक था आपका क्रीवी, और एक था आपका दहु, ठीक है। ये 5 थे आपको, ये वाला, ये वाला, ये वाला। बचते हैं क्रीवी, याद रखो इनको, क्रीवी। और उसके बाद आपका है द्रुहु। कहीं भी अगर कोई और आता है तो उसका मतलब वो नहीं था, तो किकेट आया है, ये रोंग है। 5 अनार्य भी पूछे जा सकते हैं कई बार। 5 अनार्य कौन कौन थे? उसमें अनिल था, पुरूप था, भलानस था, शिव था और विषाणिक था। कैसे याद करोगे कि एक विष, शिव के पास एक विष है, विषाणिक और शिव, ठीक है, बट वो सबका भला करता है, तो भलानस भला करता है। उसके साथ अनिल और प्रूप भी आपको याद करने हैं। तो ये 5 अनार्य थे, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पूछा जाए तो इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा? आपका डी जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट पूछा जाए आपसे कि निम्नलिखित वैदिक शब्दों में से कौन सा शब्द कृषि उपकरण का घोतक नहीं, मतलब कृषि के कार्य में कौन सा यूज नहीं होता था। तो चाशनी कृषि के कार्य में नहीं होता था। ये लांगल, हल है, विर्क है, सिर है, ये सब कृषि के कार्य में वैदिक काल में यूज होते थे। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। उपाध्याय, वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा गया है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है। बहुत ही इजी है, विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई है और ये सावित्री को समर्पित है। गायत्री मंत्र किसको, सावित्री को समर्पित है और इसकी जो रचना है वो गायत्री मंत्र की विश्वामित्र ने की है। आप 10 मंडल पढ़ते हैं, आप ऋग्वेद में 10 मंडल पढ़ते हैं, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की रचना दी गई है और विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर आपका जाने वाला है बी। ठीक है। मूर्ति पूजा का जो प्रारंभ होता है पूर्व आर्यकाल में होता है। ठीक है, स्टार्टिंग जो बताई जा रही है इसमें वो पूर्व आर्यकाल में स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। संस्कारों की कुल संख्या 16 है और ये 16 के 16 संस्कार हमें याद करने पड़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका एक अलग से टॉपिक है। 16 संस्कार मतलब 16 संस्कार। ठीक है, सारे संस्कार मतलब हमारे जन्म से शुरू होते हैं। हमारे जन्म का बहुत मतलब गर्भ धारण करने से शुरू हो जाएंगे संस्कार। जब गर्भ धारण करते हैं उसके बाद जब तीसरा महीना है, 9वां महीना है, उत्पत्ति होती है, बाल मुंडन होता है, सब चीज़ें, नामकरण होता है, सब 16 संस्कार के अंदर आते हैं। शिक्षा होती है, विवाह होता है, उसके बाद मोक्ष वोक्ष, सब तक 16 संस्कार आएंगे। तो 16 संस्कार वेरी इंपॉर्टेंट है, ये में पढ़ना होता है। और 16 संस्कारों में कोई भी चीज़ें हमसे पूछी जाती है कि दूसरे संस्कार में क्या था, तीसरे में क्या था। प्राचीन भारत समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 3 वर्ग में नहीं है। मतलब क्या पूछ रहा है कि कौन सा अलग है, इनमें डिफरेंट कौन सा है। तो कुल, वंश, गोत्र एक ही चीज़ है। उस कुल का है, उस वंश का, उस गोत्र का है, पर कोस कोई चीज़ नहीं है। तो इसका राइट आंसर है सी है। आपके IQ लेवल पे जाता है क्वेश्चन। एकलव्य किसका शिष्य था, ये तो हम बहुत बार पढ़ते आए। द्रोणाचार्य का सूत्र था, सॉरी शिष्य था एकलव्य। ठीक है, उसके लिए अपना अंगूठा भी काट दिया था उसने। सर्ग, प्रतिराम, वंश, मनवंत्र और वंशानुचरित संकेत है, मतलब ये किससे रिलेटेड है। ये वाले जो वर्ग जो वर्ड है ये किससे रिलेटेड है, कौन क्या है, ये पुराण है। ठीक है, तो बी आपका जाएगा। आप जब पुराण को पढ़ोगे, पुराणों को, ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है, 18। पुराणों को पढ़ोगे तो उसमें सब आपके वर्ड आएंगे, आपको पता चल जाएंगे। तो इसके लिए आपको पुराण वाला टॉपिक याद करना है। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। अब भाई कुंभा अफगानिस्तान में कब से पढ़े जा रहे हैं हम, ए। नेक्स्ट चलते हैं, किस देवी को, अब मैंने आपको बताया था कि सावित्री को गायत्री मंत्र समर्पित है। विश्वामित्र ने लिखा है गायत्री मंत्र और तीसरे मंडल के अंदर है, पर समर्पित किसको है, सावित्री को है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए ये कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। कैसे करेंगे सम्मिलित, नदियों के नाम और आधुनिक नाम से मैच करनी है। ठीक है, तो ये वाला बार बार आ रहे हैं और आपको मैंने बताया कि नदियों वाला टॉपिक बिल्कुल अच्छे से याद करना, किस नदी को क्या बोला जाता है, हर एग्ज़ाम में आता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, वित्सता किसको कहा गया है। एक आदि भी आपको याद आती है, एक आदि भी आपको याद आती है, देख लेना। अस्कनी किसको कहा गया है, पृश्नी किसको कहा गया है। पहले ना अपने आप को मतलब क्या किया करो, थोड़ा सा मैच करने की कोशिश, अपने आप को थोड़ा सा दिखाने की कोशिश किया करो कि हम कुछ कर सकते हैं, मतलब इसके बारे में। तो वो चीज़ें आपको मैच करनी है, तो क्या सही है क्या राइट है वो देखना है आपको। देखिए अस्कनी किसकी है, झेलम। ठीक है, अस्कनी झेलम। दोबारा मैच कीजिए, सॉरी रोंग, बार बार मैं आपको बताई जा रही हूँ। वित्सता, वित्सता क्या है, झेलम है। वित्सता झेलम, यहाँ तक हो गया। कैसे याद करोगे इसको, वित्त मतलब विस्तार है उसका पूरा, विस्तार है किसका, झेलम, झेलम नदी का। झील में है वो, पूरी पूरी झील में है, पूरा विस्तार है, मतलब ऐसे याद करना, झील का पूरा विस्तार है, तो वित्सता झेलम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम अस्किनी, ये चिनाब, चिनाब। ठीक है, अस्किनी, ए से ची, अची कुछ भी याद कर लेना, ए वाली साउंड ची वाली साउंड से। ठीक है, नेक्स्ट है परुष्णी, परुष्णी रावी नदी, ये हमें बिल्कुल अच्छे से याद होती है।
बट यहाँ पे रावी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, रावी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए। विपास, ठीक है, उस्तद्री तुलुज भी नहीं दिया गया है। फिर क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, सुमेलित कीजिए सूचियों के नीचे दी गई कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए सूची 1 को सूची 2 से और आधुनिक नाम, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन, अरे ये रहा रावी, ओके ओके, रावी दिया हुआ है, प्रोशनी रावी दिया हुआ है, ठीक है। विपासा का क्या है, विपासा, ठीक है। आप बताइए, विपासा का है व्यास, ये तुलुज एक्स्ट्रा दी हुई है, विपासा का है व्यास, विपासा का व्यास। दोबारा देखिए, वित्सता अब याद होगी बिल्कुल आपसे, वित्सता है आपकी झेलम, मैंने बताया बहुत ही विस्तार हुआ है झेलम झील का। अस्कनी, अस्कनी है चिनाब, अची, एची, एची से याद करना। परुष्णी हमें याद ही रहती है बार बार क्योंकि रावी नदी, परुष्णी नदी, रावी नदी, ओके। विपासा की वी वाली साउंड से ही उसकी जो विपासा है, प्यास है, व्यास है, वो शांत नहीं हो रही थी, विपासा व्यास, ये याद रखना। तो राइट आंसर जाएगा आपका सी, ओके। नेक्स्ट चलते हैं फटाफट से आगे। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की पहचान किससे नहीं की गई है, मतलब कौन से देवता का जिक्र नहीं है, तो आपको भी पता है शिव का कहीं जिक्र नहीं आता। शिव का हम हड़प्पन सिविलाइजेशन में पशुपति पढ़ते हैं, बाद में भी शिव का पढ़ेंगे, बट वैदिक काल में नहीं पढ़ते हम शिव को, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको। उत्तर वैदिक काल के महत्व से प्राप्त प्रजापति देवता कौन सी पूर्ववर्ती देव समाहित हो गए हैं। एक मिनट, ये आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भैया आपसे कि, एक मिनट कहाँ चला गया, एक मिनट, वैदिक काल था ना, जो वैदिक काल में प्रजापति को काफ़ी महत्व दिया गया है, ठीक है। प्रजापति की 2 पुत्री भी आपको बताई गई थी, प्रजापति की सभा और समिति 2 पुत्री थी, ऐसा कहा जाता है। बट ये कह रहे हैं कि जब उत्तर वैदिक काल आता है तो जो प्रजापति देवता है उसमें कौन और देव उसके अंदर समाह कर दिए गए भी, ये भी इसी के ही रूप हैं। तो किस किस को किया गया था, तो राइट आंसर आपका सी है, विश्वकर्मा और हिरण्यगर्भ, इन दोनों को प्रजापति देवता के अंदर ही समाहित कर दिया गया था, ठीक है। किस किस को, विश्वकर्मा और हिरण्यगर्भ को। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, बृहस्पति, ठीक है। बृहस्पति के लिए खास पॉइंट क्या याद रखना है आपको कि बृहस्पति को देवताओं का पुरोहित माना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नोटिस कर लीजिए इसको यहीं के यहीं, कि बृहस्पति को पुरोहित माना जाता है, किसका, सभी देवताओं का। उसके बाद धोस के बारे में पूछा जाए, इसके बारे में, यह सूर्य का पिता और सबसे प्राचीनतम देवता माना जाता है, सूर्य का पिता और सबसे प्राचीनतम देवता। अग्नि और इंद्र के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अग्नि और इंद्र को अभी हम पढ़ के आए हैं, क्या था अभी, इंद्र को बहुत सारी उपाधियाँ मिली हुई हैं, ठीक है। उसके बाद इसका 250 बार 250 बार जिक्र हुआ है और इसका 200 बार जिक्र किया गया है, ठीक है। ये चारों आपको याद रखने हैं। तो अगर सूर्य का पिता पूछा जाए तो ये है आपका, कौन सा है, ये वाला, ठीक है। और आपको देवताओं का पुरोहित पूछा जाए तो ये सबसे प्राचीनतम देवता कहा गया है, तो वो इसको कहा गया है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता कहा गया, मतलब कानून बनाने वाला, तो आपको पता है मनु को, क्योंकि मनु ने मनुस्मृति लिखी है, कानून पर आधारित सबसे पहली पुस्तक है। समाज व्यवस्था में कैसे कानून, सब चीज़ें उसने लिखी हुई है, सामाजिक व्यवस्था के बारे में लिखा हुआ है इसने, ठीक है। नेक्स्ट है, पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या 18 है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हमें पुराणों का टॉपिक इंपॉर्टेंटली याद करना है, कितने पुराण है, कौन सा पुराना पुराण है, कौन सा नया पुराण है, किस पुराण में किस वंश का जिक्र किया गया, कौन सी कथाएं हैं, वो सब चीज़ें में पढ़नी होती हैं। 4 पुरुषार्थ का सही क्रम है, सीधा सीधा इसको याद रखना है, धर्म, धर्म के बाद कर्म, अर्थ और अर्थ के बाद काम और काम के बाद मोक्ष। धर्म, उसका फिर हमें अर्थ पता होना चाहिए, अर्थ पता चल गया फिर हम अपना काम करेंगे और काम हो गया तो हमारा मोक्ष मिल जाएगा, ऐसे याद करना है आपको। पहले हमें धर्म कौन सा है हमारा, उसका अर्थ क्या है, अर्थ के बाद अपना काम शुरू करो और काम के बाद आपका मोक्ष मिलेगा। ये चारों आपको एक फॉर्म में याद करने हैं। कई बार पूछा जाता है तो कौन सा इसके अंदर नहीं है, कौन सा पुरुषार्थ के अंदर है, कौन सा पुरुषार्थ के अंदर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में वर्णित दासराग युद्ध में भाग नहीं लिया था, तो मैंने आपको बताया था 5 जो अनार्य थे उनमें ये थे ना, पुरुपिया, पक्त, तिशु, विषाणिक, भलानस, ठीक है, शिव, ये थे, पर गंधारी कहीं भी नहीं था। आपको पता है गंधारी का तो कोई रोल यहाँ है ही नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो डी है। किसको वर्ण संकर समझा जाता है, मतलब ये कह रहे कि वर्ण संकर का मतलब क्या है,
इसका वैदिक काल में वर्ण संकर किसको कहा जाता है? तो वर्ण संकर कहा जाता है विवाह के लिए वर्ण की सीमाओं का अतिक्रमण। विवाह के लिए वर्ण की सीमाओं का अतिक्रमण। आप पढ़ोगे ना आगे, विवाह के टाइप पढ़ोगे, ठीक है, उसमें विवाह के जो टाइप पढ़े हुए हैं वो क्या है, उसमें एक अनुलोम है और एक प्रतिलोम विवाह है, ठीक है। उसके बाद आगे 8 विवाह है, 4 मान्य है 4 अमान्य है। तो विवाह का जो पूरा टॉपिक है ये 10वें मंडल में दिया गया है। वैदिक काल के 10वें मंडल में विवाह टॉपिक का जिक्र किया हुआ है और हमें वो सारे विवाह पढ़ने होते हैं। अनुलोम विवाह कौन सा है होता है, प्रतिलोम विवाह कौन सा होता है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 4 मान्य कौन से होते हैं, अमान्य कौन से, मतलब जिनको सोसाइटी वैलिड करती है और सोसाइटी जिसको नहीं मानती, वो सारे विवाह में इसके अंदर पढ़ने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं विवाह के लिए वर्ण का सीमाओं का अतिक्रमण वर्ण संकर कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रसिद्ध सूक्ति तत्वमसि निम्नलिखित में से एक उपनिषद में मिलती है। तो ये वर्ड है तत्वमसि, तो ये पूछा गया कहाँ मिलता है, इस छांदोग्य के अंदर मिलता है, ठीक है, छांदोग्य के अंदर ये मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं, स्मृतियों में वर्णित विवाह किस, देखो प्रतिलोम और जो आपका विलोम, प्रतिलोम और जो विलोम जो विवाह है, ठीक है, अनुलोम और प्रतिलोम, ये तो आपके वैदिक काल में मिला हुआ है। पर बाद में मनु स्मृति में 8 विवाहों का जिक्र किया गया है, ठीक है, जो हम 8 4 मान्य 4 मान्य पढ़ते ना, उनका स्मृति के अंदर जिक्र है। कहाँ, स्मृतियों में। तो स्मृति में वर्णित विवाह किस प्रकार के वर द्वारा कन्या के पिता को गो मिथुन देना पड़ता था, मतलब गाय और एक बैल का जोड़ा, मतलब गो मिथुन इसको बोलते हैं। कौन सा विवाह था जिसके अंदर कन्या के पिता को एक गो मिथुन का जोड़ा देना पड़ता था, किसके द्वारा, वर द्वारा, समझिए, लड़कों द्वारा, लड़के के पेरेंट्स के द्वारा लड़की वालों को दिया जाता था, ठीक है, क्या, एक गाय और एक वृषभ, एक मतलब बैल का जोड़ा। तो वो आर्ष विवाह में, ये सारे विवाह में पढ़ने होते हैं। कौन सा, ब्रह्म विवाह। तो ये 8 के 8 आपको विवाह याद करने पड़ते हैं। तो एक पॉइंट्स जैसे मैं आपको बता देती हूँ, ब्रह्म विवाह, ठीक है। ब्रह्म विवाह के बारे में कहा गया है कि मतलब जो पिता था, लड़की का पिता, वो ऐसा वर ढूंढता था जो जिसको वेदों का ज्ञान हो और बहुत ही सीलवान हो, आधुनिक विवाह की तरह होता था। मतलब सर्वोत्तम विवाह, भाई उसकी प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, वेल एजुकेटेड होना चाहिए, नौकरी भी लग रही हो, ये सारी चीज़ें उसके बारे में, मतलब एक तरह से क्या होता था कि वेदों का ज्ञान हो, सीलवान हो, मतलब शांत भी रहता हो, ज़्यादा हमारी लड़की को परेशान ना करे, इस तरह का। उसके बाद देव विवाह में आपसे पूछा जाए, पुरोहित के साथ विवाह किया जाता था, इसमें पुरोहित के साथ, ठीक है। आर्ष विवाह में पूछा जाए, गाय प्लस बैल लिखा है या गाय वृषभ लिखा है, गाय मिथुन लिखा है, तो का जो जोड़ा है वो दिया जाता था कन्या के पिता को। प्रजापत्य विवाह होता था, वर वधू धर्म का आचरण करते हुए विवाह, मतलब विधियों को ले जो चीज़ें वो अपनाते थे, ठीक है, बिना लेन देन के विवाह होता था, ऐसा कहा जाता, बहुत ही अच्छा विवाह माना जाता था। आदर्श विवाह इसको कहते थे, वर से वचनबद्ध किया जाता था, भाई हमारी मतलब हम दहेज नहीं दे रहे, कोई परेशान तो नहीं करेगा, तो एक तरह से सबसे आदर्श विवाह ये माना जाता था। तो ये सारे जो विवाह ये मान्य थे, चारों के चारों विवाह वैलिड थे, मान्य माने जाते थे, अमान्य नहीं थे। अमान्य के अंदर आते असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, गंधर्व विवाह, ये चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, प्रकाशित ऋग्वेद संहिता किस शाखा की है, मतलब ये है ना जो आपके पार्ट हैं, ऋग्वेद के अलग से पार्ट है। एक तो ब्राह्मण ग्रंथ था, ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है, इनके अपने भाग हैं ऋग्वेद के। तो आपसे पूछा गया है, तो ये ऋग्वेद का जो की शाखा है वो साकल है, ठीक है, साकल शाखा है। नेक्स्ट ये आपको ऋग्वेद, आप वेद पढ़ोगे उसके साथ ही आपको पढ़नी है सारी चीज़ें, कितने पार्ट है, कितने ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है, उपनिषद है, पुराण है, सारा टॉपिक पढ़ना होता है। नेक्स्ट चलते हैं, सबसे पूर्व जानी जाने वाली स्मृतियाँ। सबसे पूर्व जाना जाने वाली जो स्मृति थी वो मनु स्मृति सबसे प्राचीन स्मृति थी, ठीक है। मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है सामाजिक से, मैंने आपको बताया सामाजिक व्यवस्था पर आधारित है। ऋग्वेदिक काल में वैसे तो कानून से रिलेटेड है, कानून है इसके अंदर, कानून है, बट इसमें समाज के बारे में भी जिक्र किया, इसमें थोड़ा सा डाउट है, कानून से रिलेटेड भी है, समाज से रिलेटेड भी है। सामाजिक व्यवस्था के बारे में अगर ये पहले कह रहा है किसकी, क्योंकि ये तो कानून पर आधारित सबसे पुरानी पुस्तक है, समाज व्यवस्था का भी जिक्र किया हुआ है इसमें, तो बट हम पहले कानून के साथ जाएंगे तो इसमें कोई अभी शॉर्ट ही नहीं है, थोड़ा आप इसमें देख लीजिए सर्च करके गूगल पे, ओके, कि फर्स्ट किसके साथ जा रहे हैं।
ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझी जाती थी। बिल्कुल बहुत ही इजी है। ऋग्वैदिक काल में गाय को ही महत्वपूर्ण समझा जाता था। गाय ही धन था, गाय ही पूजा थी, गाय के नाम पर ही सारी चीज़ें मांगी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। गो अपहरण के प्रसंग में ओके 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 व्यापारी होते थे ना, उनको पणी कहा जाता था और वो क्या करते थे, गायों की चोरी करते थे। तो इनको कहा गया ऋग्वेद में पणियों को गो अपहरण करने वाले। ठीक है, ये निषाद मलेच्छ ये तो निम्न जाति के लोग बोले जाते थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है दासी और दस्यु। दासी और दस्यु, दस्यु आर्य लोग अनार्य लोगों को बोलते थे। ठीक है, उसके बाद ऋग्वेद में ऐघन्या का प्रयोग किसके लिए किया गया, गाय के लिए। ऐघन्या वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐघन्या होता है न मारने जोगे, जिसको नहीं मारा जा सकता, जिसको कभी नहीं मार सकते आप, उसको बहुत ज़्यादा पाप लगेगा आपको। गाय के लिए ये वर्ड यूज होता था। ठीक है, वैदिक काल में ऐघन्या किस जानवर को ऐघन्या माना जाता था। अब फिर से वही चीज़ें पूछ रहे हैं तो गाय को ही बताएंगे हम भी, जब क्योंकि हमने गाय को ही पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में से किनका उल्लेख किया गया है। सबका उल्लेख किया गया है। ठीक है, गाय भी है, घोड़ा भी है, बकरी भी है, भैंस भी है। तो ये हमारे होते हैं 40 क्वेश्चंस और हमारा टॉपिक नेक्स्ट कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। आप मेरी जो वीडियो को पसंद करते हो तो प्लीज़ अपने प्यारे से कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ओके, और ऐसे ही अब मैं आपके लिए डेली वीडियो लेके आऊँगी। डेली हमारी क्लासेस चलती रहेगी, आप बस अपनी प्रैक्टिस जारी रखिएगा। ओके, बाय बाय।